पीडीएम जलसा लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी नामजद। जलसे के शुरका ने कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दिफा शामिल। मुकदमा सिक्योरिटी ऑफिसर PHA की मुद्दत में थाना लारी अड्डा में दर्ज कराया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं, पर्चे काट कर हुकूमत ने गैर जमहूरी सोच को मजीद बेनकाब किया है। नून लीगी कायदीन पर FIR हुकूमत की घबराहट और खौफ का सबूत है। झूठी FIRs के पीछे छुपने से जाली मैंडेट बच नहीं सकता। झूठे मुकदमात बनाने से अवाम आपको NRO नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जब 425 इस्तीफे आएंगे तो जिमनी नहीं जर्नल इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन हुकूमती तर्जुमानों के टाइम टेबल पर नहीं चलेगी। हुकूमती अरकान अगले इलेक्शन के लिए राब्ते कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर 2 बजे कोट लखपत जेल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा होंगे। PDM की अवाम को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत। हुकूमत को मुस्ताफी होने की 31 जनवरी तक की डेडलाइन। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान 1 फरवरी को होगा। तब तक हुकूमत के मुस्ताफी होने का इंतजार करेंगे। 31 दिसंबर तक अरकान असम्बली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन को पेश करें। PDM के सरबराही इजलास के बाद सरबराह JUI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, PDM लाहौर जलसे के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गई। जाली बयानी की मुकम्मल हकीकत सामने आ चुकी है। इस्तीफों के मुकम्मल पूरी PDM कंफ्यूजन का शिकार है। जलसे में मुदाखलत न करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। PDM ने जलसा करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला। ये लोग जितने मर्जी जलसे कर लें, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए हैं। राजकुमारी के चेहरे से शिकस्त के आसार झलक रहे थे। ऑपोजिशन का करप्ट टोला अवामी हमदर्दी के लिए सफाइयां पेश कर रहा है। ऑपोजिशन मुफाद परस्ती की सियासत छोड़कर अवाम मुल्की मुफाद की बात करे। करप्ट टोले ने हमेशा जाती मुफादात की सियासत की। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ादी सहाफत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ादी इजहार के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक पर कामिल यकीन रखती है। मरियम नवाज की मीडिया पर इल्जाम तराशियां, धमकियां उनके इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की तकर्रुरी एजेंडे में शामिल। सुई नॉर्दर्न सदर्न गैस कंपनियों के मुस्तकिल MDs की तैनाती एजेंडे का हिस्सा। हुकूमत का नए चेयरमैन NDMA की तैनाती का फैसला। चेयरमैन NDMA के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल समरी काबीना को अरसाल। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, कैप्टन रिटायर्ड शेर आलम, नदीम अरशाद कयानी का नाम शामिल। वफाकी काबीना नए चेयरमैन NDMA के नाम की आज मंजूरी देगी। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 73 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,905 हो गई। मजीद 2,459 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,43,246 हो गए। 3,86,000 मरीज सेहतयाब।
47,236 मरीज जेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 16,27,000 हलाकतें, 7,31,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,08,000, ब्राजील में 1,82,000, भारत में 1,44,000, मेक्सिको में 1,14,000, रूस में 48,000, फ्रांस में 58,000 और सऊदी अरब में 6,059 अमवात। एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी भी एहतसाब अदालत में पेश हुए। कहते हैं हुकूमत बताए LNG की ताखीर की वजह क्या थी। बेबुनियाद मुकदमात से हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत। गवाह को पेश करें। एहतसाब अदालत का प्रोसिक्यूटर को हुक्म। गवाह अक्सा जबी की फैमिली से शादी है, आज अदालत पेश नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत का इजहार बरहमी। जुडिशल सिस्टम ऐसे नहीं चलता। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर 3 मजीद गवाहों को तलब कर लिया। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। लाहौर लियाकताबाद के इलाके में डॉल्फिन फोर्स से मुबैना मुकाबले में एक शख्स हलाक हो गया। डॉल्फिन टीम ने 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हुए लियाकताबाद में मशकूक अफराद को रोकना चाहा तो एक मुलजिम ने फायरिंग कर दी। हलाक होने वाला मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस का मौकिफ। सऊदी अरब में कोरोना की पाबंदियों में नरमी के तीसरे मरहले के आगाज के बाद गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की आमद जारी। पाकिस्तानी और इंडोनेशियन उम्रा ज़ायरीन हजाज मुकद्दस पहुंच गए, जहां ज़ायरीन को 3 रोज तक करंतना में रखा जाएगा। तुर्की ने इसराइल में अपना नया सफीर तैनात कर दिया। 2 साल कबल गजा पर हमले पर तुर्की ने इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। तुर्क सदर ने इसराइली वजीर आजम को दहशतगर्द करार दिया था। चीन में 2 बहरी जहाज टकरा गए, 3 अफराद हलाक, 5 लापता हो गए। खराबी के बायस एक बहरी जहाज पानी पर रुका हुआ था, दूसरा जहाज टकरा गया। खराब जहाज में सवार 16 अफराद बहरी जहाज के साथ ही डूब गए। 8 अफराद को बचा लिया गया। अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की कामयाबी की तस्दीक कर दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने 306 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। जो बाइडेन को व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोट दरकार थे। कैलिफोर्निया से तमाम 55 वोट भी जो बाइडेन को मिले। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं तुर्की पर आयद पाबंदियों पर अमल दरामद कराएंगे। तुर्की रूसी मिसाइल की खरीदारी से गुरेज करे क्योंकि S-400 मिसाइल से अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका अपने गैर मुनसफाना फैसले पर नजरसानी करे, मामले को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर तैयार हैं। तुर्क वजारत खारजा का मुतालबा। वादिये नीलम में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। राब्ता सड़कें ताहाल बंद। सेमारी समेत मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में कीचड़ से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मुआसलाती निजाम दरहम बरहम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स की क्रिकेट टीम ने वोंगराय में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे से जायद वक्त के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेटर्स की नेट सेशन में बॉलिंग और बैटिंग की मशकें।